एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ टीएमए सीरीज जो हमारी चैनल पर चल रही है उसका एक और नया टीएमए। ये हमारा टीएमए होने वाला है क्लास 12th का होम साइंस 321 इसका कोड है इसका टीएमए। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हम आपको बता दें हमारे चैनल पर आपको एनआईएस से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट एंड इसके साथ साथ हम आपकी तैयारी करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने चला रखी है टीएमए की सीरीज जिसमें कि हम आपको 100 टीएमए प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो उसका ही एक और नया टीएमए ये है। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है 10th और 12th किसी भी क्लास के अगर आप बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम में चाहिए हिंदी मीडियम में चाहिए आपको टीएमए हमारी प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएंगे, चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो आते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ये जो टीएमए है ये 2023-24 वाले बच्चों के लिए है और चाहे आपने अप्रैल 2024 में एडमिशन लिया हुआ है, अप्रैल 2024 में आप अपने पेपर देंगे, अक्टूबर 2024 में सेम टीएमए आपको बनाने हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता कि टीएमए किस तरीके से बनाने हैं और कैसे हमें क्या क्या करना पड़ेगा टीएमए बनाने के लिए, कौन सी फाइल लेनी है, तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो है वो टीएमए से रिलेटेड डाली थी, तो वो आप देख लीजिएगा। सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टीएमए बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकल पेजेस का इस्तेमाल करना होता है और वो सारे पेजेस मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कौन से लेने हैं। होम साइंस सबसे ऊपर आप लिखेंगे 321 लिखेंगे, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट और आपका रोल नंबर आपको लिखना है। और फिर आपको आपके 6 क्वेश्चन जो दिए जाते हैं जिसमें ए और बी 2 चॉइस होती हैं, जिसमें से कोई एक करनी होती है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन होगा 4 नंबर का और लास्ट 6th क्वेश्चन होगा 6 नंबर का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स, यानी 40 से 60 शब्दों में हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। सेकंड यानी बी पार्ट इसमें हमने चूज किया है। बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन joint family seems to be completely vanished from our society. Do you think that joint family has advantages over nuclear family? Give reasons to support your answers. देखो यहाँ पर आपसे पूछा है कि अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की वजह से जॉइंट फैमिली जो होती है वो बिल्कुल हमारी सोसाइटी से खत्म हो गई है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली बताना है जॉइंट फैमिली के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर न्यूक्लियर फैमिली। तो ये देखिए ये रहा इसका आंसर। ठीक है, आंसर देखिए, यस आई थिंक देयर आर सेवरल एडवांटेजेस दैट जॉइंट फैमिली हैज ओवर न्यूक्लियर फैमिली। तो ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। फर्स्ट पॉइंट ये रहा आपका। ठीक है, पूरा पॉइंट आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पर वीडियो आप चाहे तो पॉज करके या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने टीएमए को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड उसी का पॉइंट ये रहा। जिस भी बच्चे को टीएमए का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टीएच क्लासेस उससे जुड़ जाइए और हमें पर्सनली मैसेज कर कर आप इस पीडीएफ को पा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं कि ये पीडीएफ आपका पेड होने वाला है, यानी छोटे से चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे और आपको पीडीएफ मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका 40 से 60 शब्दों में देना है आंसर। ए पार्ट मैंने चूज किया है। इसमें बेसिकली हमें क्या बताना था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिडिल चाइल्डहुड में। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड आर। तो इस तरीके से आपको पॉइंट में लिखना है। पॉइंट्स में अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से ये जो टीएमए है वो खुद बनाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपको 100% इसमें मार्क्स मिले। आगे बढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपका 40 से 60 शब्दों का और यहाँ पर ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ए पार्ट यहाँ पर मैंने चूज किया है। इसमें हमें बेसिकली क्या बताना था कि कौन कौन से ऐसे 4 पर्सनल होते हैं जो हाउस कीपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी ऐसे 4 वर्कर्स हमें बताने हैं जो हाउस कीपिंग का काम किसी भी होटल या कॉर्पोरेट ऑफिस में करते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर दोनों ही लिखने हैं, क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे। तो पर्सन इन्वॉल्व्ड इन हाउस कीपिंग आर, पहला हाउस कीपर, सेकेंड असिस्टेंट हाउस कीपर, थर्ड है कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर, एक होता है फ्लोर सुपरवाइजर। वो सारे आपको पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ सो दैट आप या तो इसको पॉज करके लिख लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें। ये देखिए, उसके बाद फोर्थ है फ्लोर सुपरवाइजर। तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है कंप्लीट। अब अगला सवाल है आपका फोर्थ, ये है 100 से 150 शब्दों में 4 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ए पार्ट इसका है मैंने चूज किया है।
A decision is selection of a course of action from alternative choices. Justify the statement with the help of an example by applying the 4 steps of decision making. Basically हमें ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको जस्टिफाई करना है और डिसीजन मेकिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो हमें बताने हैं। तो ये देखिए पूरा पहले तो मैंने जस्टिफाई कर दिया, बहुत अच्छे से मैंने आंसर किए हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, निश्चिंत होकर ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले इस स्टेटमेंट को लिखा और इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, सेम एज इट इज आपको करना है, यहाँ तक पहले हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसके स्टेप्स भी मैंने लिखे हैं, तो ये रहे इसके स्टेप्स। डिसीजन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हैं हमारे ये रहे, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी और भी बहुत सारे इसमें हमें 4 स्टेप्स हैं, ये सारे आपको लिखने हैं। यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टीएमए पसंद आ रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, अगला टीएमए आप कौन से सब्जेक्ट पे चाहते हैं या किस क्लास का चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी मदद करने में सक्षम हो पाऊँ, ठीक है, और अच्छे से बेहतर तरीके से आपकी मदद हो जाए। अच्छा, अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपसे 100 से 150 शब्दों में पूछा है, अगेन 4 नंबर में है, तो यहाँ पर मैंने बी पार्ट चूज किया है। इन ऑर्डर टू गेट अ डिजाइन ऑन द फैब्रिक डाइज कैन बी अप्लाइड। बेसिकली इसमें हमें क्या बताना था, इसमें हमें स्टेजेस ऑफ डाई एप्लीकेशन विद द सूटेबल डायग्राम्स, डायग्राम के साथ हमें डाई एप्लीकेशन के क्या क्या स्टेजेस है वो बताने हैं। और ये जो डायग्राम मैं इस आंसर में दिखाऊंगी ये आपको बनाने पड़ेंगे खुद, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस पीडीएफ को ले करके अपने जो ये डायग्राम मैं आगे दिखाऊंगी उनको निकलवा सकते हैं फोटोकॉपी करवा के, और फिर आप अपने हैंड रिटन टीएमए में पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट स्टेज है फाइबर स्टेज, ठीक है, पूरा आप लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेज है यार्न स्टेज, यार्न स्टेज का ये डायग्राम है, डाइंग एट यार्न स्टेज, ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, तो ये बात आप प्लीज देख लीजिएगा अपनी बुक में। उसके बाद थर्ड है फैब्रिक स्टेज, फैब्रिक स्टेज का ये डायग्राम है, जो डायग्राम जिसका है उसी के साथ बनाना है, ठीक है, ये फैब्रिक स्टेज का डायग्राम है। उसके बाद लास्ट स्टेज होती है गारमेंट स्टेज, ये गारमेंट स्टेज का डायग्राम है, गारमेंट डाइंग, ठीक है, और यहाँ तक इसका आंसर है 5th का, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक प्रोजेक्ट हमें बेसिकली इसमें बनाना होता है, 2 दिए होते हैं, बी पार्ट मैंने यहाँ पर चूज किया है इसमें। और इस क्वेश्चन में आपको बताया है कि एक 16 साल की निशा है और वो जो है कभी कभी टायर्ड फील करती है, वीक फील करती है और उसकी पेल और येलो स्किन हो गई है, और इसलिए आपसे बोला है कि 4 रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट आपको बताने हैं ताकि वो इन सिम्टम्स से बाहर आ सके। इसके अलावा वो उसकी एक रेसिपी प्लान करनी है इवनिंग स्नैक की, ताकि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट हम उसको बताएंगे वो उसको अच्छे बेहतर तरीके से मिले, और उसमें मेथड ऑफ कुकिंग भी बताना है, और जो हमने मेथड ऑफ कुकिंग चूज किया है उससे कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट यानी कि हम न्यूट्रिएंट्स को बचा पाए हैं या नहीं, ठीक है। ये पूरा सवाल पहले आप लिख लीजिए, फिर आंसर बहुत तसल्ली से आपको लिखना है। चलिए, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, अब आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो निशा को हमारे हिसाब से अनीमिया हुआ है, और अनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए हमें न्यूट्रिएंट क्या देना पड़ेगा, आयरन देना पड़ेगा, ठीक है। अब सोर्सेस ऑफ आयरन हमने लिख दिए यहाँ पर, तो कौन कौन से सोर्सेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 5 सोर्सेस बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। एक और सोर्स है इसका, ये रहा। बेसिकली हमसे 4 पूछे थे, मैंने 6 लिख दिए हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं आप 6 के 6 ही लिखें, वो मैंने जस्ट इन केस कि आपकी थोड़ी सी वो रहे, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिए। रेसिपी देख लीजिए, रेसिपी हमने चूज की है मूंग दाल आपे की रेसिपी, ठीक है, मूंग दाल आपे की रेसिपी। इसमें सबसे पहले आपको कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स टू बी यूज्ड। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, ये सारे इंग्रेडिएंट यूज होंगे, यानी ये सारा सामान यूज होगा। फिर उसके बाद तड़के के लिए पहले आप इंग्रेडिएंट अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है,
उसके बाद तड़के के लिए क्या यूज होगा वो लिखा है, ये रहा फॉर तड़का। एंड फॉर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें दाल को ओवरनाइट भिगो के रखना है, सोक करके रखना है, वॉश करके रखना है, ठीक है। सेकंड है आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें तड़का लगा देना लास्ट में, फॉर तड़का, ये आपका, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड देन फोर्थ पॉइंट, ये सारा आपको लिखना है। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ तक आपकी रेसिपी जो है वो एंड हो जाएगी। उसके बाद हमसे जो एक और सवाल पूछा था वो था कि इसमें कौन सा मेथड ऑफ कुकिंग यूज हुआ है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, हीटिंग और स्टर फ्राइंग विथ स्टीमिंग मेथड यहाँ पर यूज हुआ है, और इस मेथड को यूज करने से हमें क्या फायदा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरा आंसर यहाँ तक आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ तक आंसर आपको लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा पूरा टीएमए, और यहाँ पर आपका जो टीएमए है वो हो जाता है कंप्लीट। और ये पूरा टीएमए मैंने आपको फुल्ली सॉल्व्ड दिया है, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको ये टीएमए यहाँ पर फुल्ली सॉल्व्ड मिला है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप टीएच क्लासेस से ज़रूर जुड़ जाइए। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एट दिस पॉइंट आप ये देख पा रहे होंगे मैंने कितनी मेहनत करी है आपके लिए, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टू आवर चैनल, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा, अपने बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।